अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगी। इसमें से जो भी टिप्स आप जिस मसले के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने जो भी आपको मसाइल दरपेश हैं स्किन के अकॉर्डिंग, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और उसके ऊपर खील मुहासे हैं, तो उसको आपने कैसे ठीक करना है। उसके लिए आपको चाहिए अंडे की सफ़ेदी और साबुन। अगर आपकी जिल्द चिकनी है और उसके साथ साथ आपकी जिल्द में कील और मुहासे भी मौजूद हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल करें। इसका तरीका कार कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडे की सफ़ेदी को फेंट लेना है। अंडा लेना है और उसमें से आपने जो सफ़ेदी है वो निकाल लेनी है और इसको फेंट लेना है। इसके बाद आपने इसको चेहरे पर लगा लेना है। इस सफ़ेदी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद अपना चेहरा साबुन से धो लें। इस अमल से चंद दिनों में आपके जो कील मुहासे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और अपने बालों को काला करना चाहते हैं और सफ़ेदी से बचाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आलू लोहे का बर्तन, आपने आलू लेना है और लोहे का बर्तन लेना है। आलू के कुछ टुकड़े लोहे के बर्तन में भिगो दें। इनको एक दिन इसी तरह ही रहने दें। अगले दिन निकाल दें और इससे आपने क्या करना है, जो इसका पानी होगा इससे आपने सर धो लेना है। इस अमल से बालों का रंग स्याह हो जाएगा। खूबसूरत और ताज़ा जिल्द के लिए पपीते और केले से, यानी आप पपीते और केले से किस तरह से अपनी स्किन को ताज़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। पपीता, केला, दही, पपीते, दही और केले को एक जगह ग्राइंड कर लें। इसके बाद इस सफ़ूफ को अपने चेहरे पर लगा दें। ये याद रहे कि इससे पहले आप अपना चेहरा धोकर खुश्क कर लें। इस सफ़ूफ को आधा घंटा अपने चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद आप अपना चेहरा नीम ठंडे पानी से धो लें। इससे जिल्द नरम, मुलायम और खूबसूरत और ताज़ा होगी। बेसन और अर्के गुलाब से आप कैसे अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लें, इसमें अर्के गुलाब डाल लें। इसके बाद इसमें 6 से 7 कतरे नींबू का रस डाल लें। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। इस अमल से आपकी जो जिल्द है वो निखर जाएगी। बेसन और दूध, शहद, यानी बेसन, दूध और शहद। दूध 4 के चम्मच, बेसन 4 चाय के चम्मच, दूध 1 चाय का चम्मच, शहद, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें। ये अमल 1 हफ्ता तक जारी रखें। इससे चेहरा साफ़ और जिल्द भी ताज़गी आती है, यानी इससे चेहरा साफ़ होता है और स्किन जो है वो ग्लो करती है। जिल्द की खूबसूरती के लिए मज़ीद आपने क्या करना है, 1 अदद लीमू अपने नहाने वाले पानी में निचोड़ें। यानी जब आप भी शावर लें तो आप अपने पानी के अंदर लीमू को निचोड़ लें। इससे नहाइए, अमल रोज़ाना करें। आपकी जिल्द भी साफ़ होगी, आपकी जो बदबू वगैरह स्किन में आती है, बॉडी के अंदर आती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये अमल खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। चेहरे पर ताजगी के लिए मज़ीद आपने क्या करना है, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच दही बराबर मिकदार में लें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे चेहरे का मसाज करें और 5 मिनट तक मसाज करने के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इस अमल से चेहरे की सफाई होगी और ताजगी आएगी। जिल्द का उतर जाना, अगर आपकी स्किन पतली हो गई है या उतर गई है, तो जिन लोगों की जिल्द नाजुक होती है, सर्दियों के मौसम में इनके हाथों की जिल्द उतर जाती है। इसके लिए 1 गिलास गुलाब के अर्क में 2 चाय चम्मच ग्लिसरीन, 1 बड़े लीमू रस मिलाकर किसी बोतल में महफूज कर लेना है। यानी आपने क्या करना है, 1 गिलास अर्के गुलाब में 2 चाय के चम्मच ग्लिसरीन और 1 बड़े लीमू का रस मिलाकर किसी बोतल में महफूज कर लेना है। रात को सोते वक्त मसाज करना है और सुबह धो लें और कोई अच्छा सा लोशन लगाएं। हाथों से जिल्द का उतरना इस तरह से फ़ायदेमंद भी है। इसकी जगह नई जिल्द निकल आती है जो ताज़ा और खूबसूरत होती है। आलूदा और खुश्क माहौल जिल्द पर असरात मरतब करते हैं, यानी बुरे असरात होते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर धूल, मिट्टी
حفاظت کے لیے جانے سے پہلے بیبی لوشن یا کریم لگا لیں تاکہ اس کریم کی تہ مٹی اور کیمیکل کو جلد تک نہ جانے دے۔ اگر ایسے ماحول میں انسانی جلد پر کوئی زخم لگ جائے جس کے باعث انسانی جلد کی حفاظتی تہ کٹ جائے یعنی ایپیڈرمس کٹ جائے تو ایسی صورت میں یہ کیمیکل ڈرمس یعنی نچلی تہ یا اس سے بھی زیادہ نچلی تہ جو نچلی تہ اس پر جا کر مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کریں۔ سردیوں میں جلد کو تر و تازہ اور شاداب رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت معیاری کولڈ کریم اور موئسچرائزر کا استعمال کرنے سے جلد میں ضروری نمی اور برقرار رہتی ہے اور یہ طریقہ سرد موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سردیوں میں پانی کا زیادہ استعمال جبکہ گرم مشروبات کا استعمال کم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جسم سے اب پانی کے اخراج کا باعث بنتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔